हेलो एवरीवन। तो आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन दी एमसीक्यू बूस्टर में अपनी बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। तो बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो रिकमेंडेड O2 डिमांड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू CPCB, ठीक है, एम नहीं है ये, CP जो CB है ये एक बोर्ड है। इसके अकॉर्डिंग जो O2 की डिमांड कितनी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, ठीक है, तो वो अपने बतानी है। तो बात करते हैं अपने CPCB की। तो ये क्या है कि एक बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ये जो बोर्ड है ये क्या बोल रही है, ये बोलती है भी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर जो O2 की डिमांड है वो होनी चाहिए लेस देन 2 mg पर लीटर, ठीक है। और ये क्या बोल रही है, और जो जो बोर्ड है ये क्या बोलती है, जो pH है ये कितना होना चाहिए, 6.5 to 8.5 होना चाहिए, ठीक है। और ये बोर्ड क्या बोल रही है अभी, यदि इस वाटर की हार्डनेस की बात करें तो ये कितना होना चाहिए, अभी इसकी हार्डनेस है तो 100 to 300 mg लीटर होना चाहिए, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग बात करें अपने, जो क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0.5 mg लीटर, ठीक है। तो ये बात होगी अपने इस बोर्ड के बारे में। तो इस बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है O2 की डिमांड है वो कितनी होनी चाहिए, इस बोर्ड के अकॉर्डिंग O2 की जो डिमांड है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लेस देन 2 mg पर लीटर होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस बोर्ड के अकॉर्डिंग तो क्या है, बी है जो करेक्ट आंसर है। बात करें अपने, यदि इसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करें अपने, तो डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करें अपने वो कितनी हो सकती है, 6 mg पर लीटर हो सकती है। बाकी जो डिमांड है O2 की पर लीटर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर इस बोर्ड के अकॉर्डिंग लेस देन 2 mg पर लीटर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी हाइपरटेंसिव दैट कैन कोज टेकिकार्डिया। कोई है जो जो हाइपर टेंसिव की हिस्ट्री है किसी को, तो वो क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव जो ले रहा है, तो वो कौन सी जो मेडिसिन है वो क्या टेकिकार्डिया करवाएगी। तो एंटी हाइपरटेंसिव की बात करें तो ये सारी जो है एंटी हाइपरटेंसिव है, बट जो टेकिकार्डिया कराएगी वो कौन सी है उसके बारे में हमने बात करती है। फर्स्ट जो है एटेनोलोल, ये क्या है, ये है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। ये टेकिकार्डिया तो नहीं कराएगी, ये क्या कराएगी, ये ब्रेडिकार्डिया करवाती है, ठीक है। ये क्या करवाती है, ब्रेडिकार्डिया करवाती है। सेकंड अपनी बात करें, सेकंड है लिसिनोप्रिल, तो ये क्या करवा सकती है, ठीक है, ये ACE इनहिबिटर है, ठीक है, ठीक है। AS मेरा आपको जो काम सौंपड़ा है वो करके आवा है। हाँ, ये ड्राई कफ जरूर कर सकती है, बाकी टेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया का यहाँ पे इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने निफेडेपिन, ठीक है। थोड़ी सी कुचड़नी करी है, क्या करेगी, आपको जो काम है वो तो करेगी क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव है, बट क्या करेगी, ये टेकिकार्डिया करेगी, ठीक है। और लोसार्टन की बात करें, यदि लोसार्टन की बात करें, ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है
ठीक है, रिसेप्टर ब्लॉकर है। आप भी ये अर्तरियाँ ही हैं जो जो इनहिबिटर है, ये अर्तरियाँ ही हैं जो काम इसको सौंपा गया है वो करके आएगी, ये फालतू पंगोलिया को नहीं। तो इसके अंदर जो टैकीकार्डिया कराएगी वो कौन सी है? बात तो किया एक ही है, किन सी? नेफिडेपिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी है जो है करेक्ट आंसर इसका। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमने। इन रूरल एरियाज वन आशा वर्कर इज असाइन टू ए पॉपुलेशन ऑफ पीपुल। तो वन आशा है, जो वन आशा वर्कर है वो कितनी पॉपुलेशन पे होनी चाहिए भाई? ठीक है, तो आशा की बात करें अपने तो ये क्या है? एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है आशा है जो। ये कब आई थी भी और लेके कौन आया था इसको? इसको ले गया था NRH। ठीक है, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ये 2005 में आया था। ठीक है, और साथ में क्या JSY भी इसी टाइम आया था। ठीक है, जो जननी सुरक्षा योजना है। तो NRHM ले गया था आशा को, और इसने क्या बोला था आशा को भी? एक तो कि 10वीं पास होनी चाहिए भाई। ठीक है, और क्या होना चाहिए? मैरिड होनी चाहिए। और मैरिड है होनी चाहिए भी। और ये क्या होनी चाहिए भी? लोकल। क्या होनी चाहिए? लोकल होनी चाहिए। और बात करें इसकी ट्रेनिंग की तो 25 डेज़ की इसकी ट्रेनिंग होती है। और जो ANM है और जो आंगनवाड़ी वर्कर है ये इसको क्या की ट्रेनिंग देती है? किसको? आशा को। जो एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है इसको जो ट्रेनिंग देती है ANM और जो आंगनवाड़ी वर्कर है ये देती है। 10th पास होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए। एज की बात करें अपने, इसकी एज की बात करें तो NRHM क्या बोलता है? 25 से लेके 45 साल जो है एज हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। ठीक है, तो अब बात करती है पॉपुलेशन की। तो NRHM ने क्या बोला भी? एक आशा है जो 1000 पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या आती है? एक आशा वर्कर होनी चाहिए। ठीक है, तो NRHM अब बात कह दी ब्यों बाद में कि NUHM। ठीक है, NUHM है जो वो क्या भी 2013 में जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है कब गए भी? 2013 के अंदर मैं ले गया हूँ कि ना उस साल। ठीक है, उस साल ले गया हो तो आकुण ब्याह है जो अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। ठीक है, और सेम होनी चाहिए भी, 10th पास होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए, लोकल होनी चाहिए। और जो क्या है कि जो इसकी भी ट्रेनिंग सेम है ANM और जो आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेनिंग देंगे, एज जो क्राइटेरिया वो भी सेम रहेगा। ठीक है, बट क्या है कि जो ये एक उस है ये 1000 से लेके 2500 पॉपुलेशन तक है वो एक उषा वर्कर होगी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? NUHM के अकॉर्डिंग, जो 2013 में किसको ले गया था? उषा को ले गया था। तो इसकी जो करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर तो क्या होगा? A ही होगा। ठीक है, 1000 पॉपुलेशन पे क्या है कि एक क्या होती है? आशा वर्कर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने डिस्कार्टेड वैक्सीन वाइल एज डिस्पोज इन विच बिन। वैक्सीन है उसको अपने डिस्कार्ड करना है, जो वैक्सीन की वाइल है उसको, और उसको अपने कौन से जो बिन हैं जो अपने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर यूज़ होते हैं डिफरेंट कलर के, तो अपने उसको डिस्कार्ड करेंगे तो वो कौन से कलर के अंदर करेंगे? ये अपने क्या है क्वेश्चन बात कर रहे हैं। ठीक है,
क्या उसको अपने रेड में करेंगे, क्या उसको येलो के अंदर करेंगे, क्या उसको ब्लू के अंदर करेंगे, या उसको वाइट के अंदर करेंगे। ठीक है, तो रेड की बात करें तो इसके अंदर तो जितनी भी रबर की जो चीज़ें हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है रबर का, उसको डिस्कार्ड करते हैं। और येलो के अंदर जो जितने भी टिश्यू है, ठीक है, वो अपने डिस्कार्ड कर सकते हैं। गोज पीस है जो वो डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ब्लू के अंदर जो कांच की जो चीज़ें हैं वो डिस्कार्ड कर सकते हैं। वाइट के अंदर जो शार्प चीज़ें हैं, ठीक है, नुकीली जिसको बोलते हैं, वो डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है भी, डिस्कार्डेड जो वैक्सीन है वाइल है तो कांच की है, तो या इसको अपने ब्लू के अंदर डिस्कार्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं। यदि इसके अंदर अपने लिखा होता भी ये वाइल जो है खाली है, यदि एक वाइल खाली होती, इसके अंदर मेंशन होता, तो अपने क्या है ब्लू के अंदर इसको क्या है डिस्कार्ड कर सकते थे, डिस्पोज कर सकते थे। इसके अंदर बोला गया है भी डिस्कार्डेड अपने वैक्सीन वाइल जो डिस्कार्ड करनी है, यदि खाली नहीं है तो हो सकता है ये एक्सपायर हुई। ठीक है, तो जो एक्सपायरी जो मेडिसिन है वो अपने येलो कलर की जो बिन है उसके अंदर डिस्कार्ड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, किस में करेंगे भी इसको, इसको करेंगे अपने येलो कलर में। ठीक है, कौन से कलर में करेंगे इसको, येलो कलर के अंदर। तो बी है जो इसका जो क्या है करेक्ट आंसर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है कि व्हाट इज इन द पोस्टीरियर कैविटी ऑफ द आई। जो आई की जो पोस्टीरियर कैविटी है उसके अंदर जो कौन सा प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो बताया गया अपने, क्या आइरिस है जो पोस्टीरियर में होता है, या लेंस होता है, या कॉर्निया होता है, या विट्रस ह्यूमर होता है। कौन कौन सा होता है अभी पोस्टीरियर साइड के अंदर, पोस्टीरियर कैविटी आएगी वो उसके अंदर कौन सी इनमें से कौन क्या चीज़ है जो प्रेजेंट होता है, और जो एंटीरियर साइड में कौन प्रेजेंट होता है। तो अपने पहले बनाएंगे आई की जो स्ट्रक्चर बना देंगे उन्हें। ठीक है, आएगी बा कौन बनानी, जो कि आप 8वीं क्लास में बनाते हैं यहाँ, ये काजल कुजल गाल के। ठीक है, अपन बनानी है थोड़ी सी समझ लियो थे, पंकी चुंकी बने तो ये लेंस है तो आपको इसको पता चल जाएगा। ठीक है, भी ये एंटीरियर साइड है इसका, ये कौन सा साइड है, पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने, इसने अपने पोस्टीरियर साइड का पूछा है भी, अपने पोस्टीरियर साइड में कौन होता है भी पोस्टीरियर कैविटी के अंदर। जो आइरिस लेंस और कॉर्निया की बात करें तो ये तो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एंटीरियर साइड में, चाहे वो आइरिस हो या लेंस हो या कॉर्निया हो। ठीक है, और जो पोस्टीरियर साइड है ये जो ये है, इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको अपने क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है कौन सी साइड में, पोस्टीरियर साइड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर उसका क्या होगा, डी है जो होगा करेक्ट आंसर। अपने पोस्टीरियर साइड का ही पूछा है, डी है जो करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्लेरा। ऑप्शन मन लगेगा जुड़ गया भाई, कोई नहीं, आप सीधी बात कर लें। इसके अंदर जो फंक्शन पूछा है स्क्लेरा का, तो इन अंदर तो आप स्ट्रक्चर बा बना देंगे जो कि अब 8वीं क्लास में बनाता, तो वो पूछता नहीं आग की संरचना बनाई संक्षेप के अंदर, तो बनाता कि अगर डोड़ा डूड़ा बना गए या मतलब काजल कुजल गाल गए बीटा बना देता, तो आप बितो तो कौन करा, तो थोड़ा सा अपने ये टाइप की है 8वीं क्लास में तो यहाँ करता, ऊपर यहाँ डोड़ा बना गई यहाँ कर गई काज कई तो बोला होता नंबर ज़्यादा मिला है ना। तो ये चीज़ आपको दिखाई देती होगी ना, ये जो पार्ट है इसकी जो पोस्टीरियर साइड में अपने पार्ट दिख रहा है, ठीक है, पीछे की ओर ये वाइट कलर का होता है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, ये वाइट कलर आप डायरेक्ट मान लियो वो तो मार्कर आप इन टाइप को यूज होना रहे हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपने स्क्लेरा। तो इसका अपने यूज क्या है ये पूछा है क्वेश्चन में अपने,
तो अपने इसकी बात करें तो ये क्या है कि फाइब्रस जो है टिश्यू का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है ये? फाइब्रस टिश्यू का। और जो भी फाइब्रस टिश्यू से बना होता है उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो ये तो सीधी सीधी बात होगी भी, ये प्रोटेक्शन का काम तो करती है, ठीक है। ये तो ये काम हो गया। और ये जो है स्क्लेरा है, जो क्लिनिकल साइन जो है उससे भी अपने कोई भी डिसऑर्डर है या डिजीज का भी पता लगता है। एक तो आपने इक्टर्स नाम सुना होगा। जब बिलिरुबिन जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है तो येलो कलर अपने यहाँ पे जो वाइट है ये येलो कलर हो जाता है, ठीक है। इसको अपने इक्टर्स बोलते हैं। जॉन्डिस जो होता है, जॉन्डिस है वो कंडीशन के अंदर, तो ये क्लिनिक साइन जो है ये हो गया, ठीक है। और अपने बात करें यदि आई फ्लू के अंदर अपने देखा था, आई फ्लू के अंदर जो रेड कलर हो जाता था इसका, तो अपने इन्फेक्शन का या इन्फ्लामेशन का अपना पता चलता है, ठीक है। ये जो क्या है कि क्लिनिकल जो है साइन भी बताता है ये, ठीक है। जो आई बाल है उसके जो आउटर लेयर है, ठीक है, वहाँ पे होता है ये पोस्टीरियर साइड के अंदर। और जो स्क्लेरा है ये फाइब्रिक जो टिश्यू बना होता है, और मेन जो काम है इसका प्रोटेक्शन का है। बाकी अपने जो क्लिनिकल साइन है अपने इसकी बात कर ली है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा जी अपने फिर आ गए हैं। आशा जो है होम विजिट फॉर होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर आफ्टर एवरी, ठीक है। होम विजिट कर रही है आशा, जो यंग चाइल्ड है उसकी। तो अपने कब कब करेगी वो, ये अपने क्वेश्चन है जो बात कर रहे हैं। यदि अपने बात करते हैं यंग चाइल्ड की, और एक अपने बात करते हैं न्यूबॉर्न की। यंग चाइल्ड है, इसकी जो अपने होम विजिट है वो कितनी होगी? 5 होगी भाई। कब कब होगी? एक तो हो जाएगी 3 मंथ में, ठीक है, फिर 6 में, फिर 9 में, फिर 12 में, और फिर 15 में, ठीक है। तो ये एवरी कितने मंथ होगी भाई? एवरी 3 मंथ होगी, 5 विजिट। तो जो आशा है जो यंग चाइल्ड है उसकी तो क्या होगी? एवरी 3 मंथली क्या आएगी? होम विजिट करेगी। यदि न्यू बॉर्न की बात करें, न्यू बॉर्न की बात करें तो अपनी कितनी होती है अभी विजिट? कितनी होती है आशा की? कितनी होती है? 7 विजिट होती है। यदि वो क्या है कि घर पे हुआ है बच्चा, डिलीवरी क्या है कि उसकी घर पे हुई है। कब कब होती है? एक तो पहले दिन होगी, एक तीसरे दिन होगी, एक 7वें दिन होगी, एक 14वें दिन होगी, एक 21वें दिन होगी, एक 28वें दिन, फिर 42वें दिन। यदि वो हॉस्पिटल के अंदर हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ठीक है, यदि हॉस्पिटल के अंदर हुआ है नॉर्मल डिलीवरी है तो ये कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि एक तो ये विजिट है ये तो हॉस्पिटल के अंदर होगी। यदि उसका क्या है कि सजेरियन सेक्शन हुआ है, ठीक है, यदि क्या हुआ है? सजेरियन सेक्शन हुआ है तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि ये जो तीसरी विजिट है ये भी हॉस्पिटल में हो जाएगी, क्योंकि सजेरियन सेक्शन है उसको 3 से 4 डे या 5 डे अपने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रखते हैं, ठीक है। तो ये जो आशा की विजिट हो गई न्यू बॉर्न के लिए और यंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? 3 मंथली, एवरी 3 मंथली क्या होगा? वो विजिट करेगी यदि यंग चिल्ड्रन है। इसीलिए तो आशा नहीं है बोलियो भी कुण अनारचम भी लोकल होनी चाहिए। यहाँ जो विजिट करना है तो आशा आ जाए, आशा की हो जाए, करजाइत हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? सी है जो है करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? साइड इफेक्ट ऑफ विटामिन D3, ठीक है। जो अपने आपने सुना होगा विटामिन डी अगर धूप में बैठे मिल जाए, ठीक है। धूप का मतलब वो को नहीं दो फर जाए बैठ जाओ, ठीक है। विटामिन डी मिलना ना मिलना और दिक्कत हो जाएगी। तो विटामिन अपने D1 या D2 और D3 है।
तो अपने इसके अंदर जो साइड इफेक्ट पूछा है विटामिन D3 का, ये तो जो नॉर्मल विटामिन डी है, ये तो जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो स्किन पे अपने गिरती है और उससे क्या है कि अपने विटामिन D3 है, जो विटामिन डी अपने मिलता है। इसके अंदर बात करें जो विटामिन D3 की जो टेबलेट वगैरह लेते हैं, ठीक है, जो कैल्सीफ्रोल जो या विटामिन D3 की आती है वो लेते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। यदि विटामिन D3 ले रहा है उसका साइड इफेक्ट की बात करें अपने, तो हाइपर कैल्शियमिया है जो वो हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम लेवल है जो इंक्रीज हो सकता है, और प्रूराइटिस हो सकता है। इसके अंदर जो दापड़ सा होने जिस स्किन के ऊपर, ठीक है, और रेसेस से वो हो सकती है, उसको जो प्रूराइटिस बोलते हैं, और GI टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है, जो डायरिया वगैरह हो सकता है। तो ये तीनों ही कंडीशन हो सकती है, ये साइड इफेक्ट है किसके, विटामिन D3 के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी है जो करेक्ट आंसर है इसका, डी है जो क्या है करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो ऑप्शन लगा बड़ी आगे टप, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी कैन कॉज, लंबे टाइम से जो लिथियम थेरेपी ले रहा है कोई, तो उसका जो कॉज क्या है, क्या अपने डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, क्या अपने पार्किंसनिज्म हो सकता है, या गोट हो सकता है, या गोइटर हो सकता है। तो जो लिथियम है ये क्या करती है, इंसुलिन क्या है कि इंक्रीज, इंसुलिन का जो लेवल है वो इंक्रीज करा देती है, ठीक है, बीटा सेल का भी सीधो चलन दिया अपने, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, डायबिटीज मेलाइटिस का कोई रोल नहीं है। और जो पार्किंसन है ये जो क्या है कि सेंट्रल जो डिसऑर्डर है अपने सेंट्रल नर्व का, ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि ये जो अपने एंटी साइकोटिक जो लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उसके अंदर ये कंडीशन हो सकती है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गोट की बात करें, गोट की इसके अंदर क्या है कि अपने जो डायरेटिक लेते हैं, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर क्या है कि गोट होने के चांस है। और इसके अंदर क्या है कि जो लिथियम है, लिथियम क्या है कि जो T3 और T4 है, आयोडीन है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या है कि अपने गलघोटू या गोइटर हो सकता है। तो ये क्या करता है, लिथियम जो आयोडीन है उसको जो क्या है कि यूटिलाइज कर देता है, ठीक है, तो उससे क्या है कि जो T3 और T4 है, ठीक है, ये हो जाते हैं डिक्रीज, और जो THS है, जो डी है जो इसका करेक्ट आंसर है। और आपको ये बताना है कि लिथियम थेरेपी क्यों देते हैं अपने, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को करते हैं अपने यहीं पे एंड।